क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हम क्या माना कि a एक कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है, q तथा शेषफल r आता है। शेषफल कितना आता है? r आता है। क्या बोले? माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? a बराबर bq + r, जहाँ r जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है और b से क्या होता है? छोटा है। r जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है और b से क्या होता है? छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो a बराबर 6q + r दिया है ना, a बराबर 6q + r, a बराबर 6q + r, क्योंकि ये 6 से विभाजित है ना, तो उसको क्या लिखेंगे? a बराबर 6q + r। तो जहाँ r जो है 0 से बड़ा और b से क्या होगा? b के जगह पे कितना है? 6 है। b के जगह पे कितना है? 6 है। ये 6 से छोटा होगा। कितना? 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा का मतलब क्या है? 0 के बराबर भी होगा। 0 1 2 3 4 5 तक ही लेंगे, क्योंकि 6 तक का ही पूछ रहा है ना, तो इसीलिए क्या लेंगे? 0 से लेकर 5 तक संख्याएं लेंगे। r का जो वैल्यू आएगा 0 से लेकर कहाँ तक आएगा? 5 तक आएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जबकि 0 1 2 3 4 क्या है? यह प्राकृत संख्या, या क्या कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अब क्या है कंडीशन? हम क्या लिखेंगे? a बराबर 6q + 0 6q + 1, इस कंडीशन के हिसाब से लिख रहे हैं। 6q + 2 6q + 3 और 6q + 4
और 6q प्लस 5, ये हुआ। इसमें से देखो, इसमें से सम संख्या कौन सी हो सकती है? इसमें से सम संख्या कौन सी हो सकती है? इसमें से सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो 6q प्लस 0 ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए ये सम संख्या होगा। और 6q प्लस 2 ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए ये सम संख्या होगा। क्योंकि सम संख्या का जोड़ क्या होता है? सम संख्या ही होता है। 6q प्लस 4 ये भी सम संख्या होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि चूंकि a बराबर 6q कॉमन 6q प्लस 2 कॉमन 6q प्लस 4 क्या है? 2 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसीलिए a बराबर 6q प्लस 2 6q प्लस 4 क्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अब फिर लिखेंगे कि चूंकि a बराबर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है, इसीलिए a बराबर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। कौन सा? विषम संख्या है। कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसीलिए a बराबर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है, इसीलिए हम लिखेंगे कि चूंकि a बराबर 6q प्लस 1 6q 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक है, यही हमको